गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में आप में से बहुत सारे बच्चों की कुछ प्रॉब्लम थी, तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1. विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वुड इम्प्रूव द रेशियो, विच वुड रिड्यूस इट एंड विच वुड नॉट चेंज इट। आपको करंट रेशियो दे दिया है 2:1 और आपको बोला गया है कि ये कुछ ट्रांजैक्शंस दी हैं, इनकी वजह से हमारा करंट रेशियो इम्प्रूव होगा, रिड्यूस होगा या फिर उस रेशियो पे कोई चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट है आपका परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो करंट रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो वो हमें दिया है क्वेश्चन में 2:1, 2:1 हमें रेशियो दिया है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता कि करंट एसेट कितना है, करंट लायबिलिटी कितना है। तो हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को, और हम इस हिसाब से इन दोनों को एज्यूम करेंगे ताकि इनका रेशियो सेम रहे। जैसे कि मैंने करंट एसेट को मान लिया है 4 लाख और करंट लायबिलिटी को मैंने मान लिया है 2 लाख। अब इनको अगर आप काट के रेशियो वापस से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो 2:1 ही हमारा आएगा। ऐसे ही आप कोई और डाटा भी ले सकते हैं, जैसे कि 6 लाख अपॉन में 3 लाख या 8 लाख अपॉन 4 लाख। आपको इस हिसाब से लेना है ताकि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का जो रेशियो है वो बिल्कुल। फर्स्ट पॉइंट है हमारा परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। इस ट्रांजैक्शन को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो गुड्स हमने परचेज की है उधार में। इस ट्रांजैक्शन का करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। गुड्स परचेज करने से हमारी जो करंट एसेट है वो बढ़ गई और क्रेडिट में हमने परचेज करी है, इट मीन्स हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ गए। क्रेडिटर्स बढ़ गए इट मीन्स करंट लायबिलिटी भी बढ़ गई। अब यहाँ पे अमाउंट इन्होंने दिया नहीं है तो हम अमाउंट अपनी मर्जी से एज्यूम कर लेते हैं, 50,000, 30,000, 1 लाख, जो भी आपको डाटा ठीक लगे आप वो अमाउंट अपनी मर्जी से एज्यूम कर लीजिए। और ये जो रेशियो है हमारा 4 लाख अपॉन में 2 लाख, तो करंट एसेट परचेज करने से बढ़ गई है, इसीलिए यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से एज्यूम कर लेती हूँ कि 1 लाख की जो गुड्स है वो हमने परचेज कर ली, तो करंट एसेट हमारा बढ़ गया है। हमने उधार में परचेज करी है, इट मीन्स हमारी करंट लायबिलिटी भी बढ़ गई, इसीलिए मैं करंट लायबिलिटी में भी वही सेम अमाउंट प्लस करूँगी। तो इसको ट्रांजैक्शन को हम प्लस और माइनस करने के बाद हमारे पास जो नया डाटा आता है वो है 5 लाख अपॉन में 3 लाख। अगर आप इससे वापस रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं तो रेशियो हमारा आएगा 1.66 अपॉन में 1। तो हमारा जो नया रेशियो है 1.66 था। अब हमें इन दोनों का जो पुराना रेशियो है जो हमें गिवन है और जो हमारा नया रेशियो आया है उसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारा रेशियो है फर्स्ट ट्रांजैक्शन की वजह से रिड्यूस हो गया है, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा रिड्यूस। अब सेकंड हमारा पॉइंट है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदी है वो भी कैश में, इससे भी हमें यही देखना है कि हमारी करंट एसेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। गुड्स आ गई परचेज करने से और कैश चला गया। जो सेकंड पॉइंट है हमारा उसमें भी हम बिल्कुल ऐसे ही करंट एसेट को मान लेंगे 4 लाख, करंट लायबिलिटी को मान लेंगे 2 लाख। अब जो हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन है उससे गुड्स आ गई, वैसे ही आप अमाउंट अपनी मर्जी से मान लेंगे। 50,000 की एज्यूम किया कि हमने गुड्स परचेज कर ली
और कैश परचेज करने से कैश चला गया तो उतना ही कैश हमारा चला जाएगा, यानी कि उतनी ही करंट एसेट हमारी प्लस हो गई, उतनी ही माइनस होगी। तो हमारा नया जो फिगर आता है वो आएगा 4 लाख अपॉन में 2 लाख। अगर इससे वापस से आप रेशियो निकालने की कोशिश करोगे तो आएगा वही 2:1। तो इससे हमारा पहले भी रेशियो 2:1 था, अभी भी रेशियो 2:1 है, तो इसका आंसर आएगा नो चेंज। थर्ड पॉइंट है हमारा सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 फॉर ₹60,000 ऑन क्रेडिट। कि गुड्स 50,000 कॉस्ट है गुड्स का, वो हमने सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? 60,000। और हमने कैसे सेल किया? उसको उधार में सेल किया। अब हमें ये देखना है कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो सेल करने से गुड्स हमारी चली गई, इसलिए माइनस हो जाएगा। और हमने जिसको सेल किया है उसको हमने 60,000 में सेल किया है, वो भी उधार पे। तो जिसको हम उधार में सेल करते हैं वो बन जाते हैं हमारे डेटर्स। तो इसका हमारे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? करंट एसेट को वापस से हम 4 लाख मान लेते हैं और करंट लायबिलिटी को 2 लाख हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो पर सेल करने से हमारी गुड्स जो है वो चली गई। आप फिगर कुछ भी मान लीजिए, सॉरी इसमें फिगर दिया है तो 50,000 का जो स्टॉक है तो वो चला गया, इसलिए माइनस किया। और 60,000 के जो डेटर्स हैं वो प्लस हो गए। गुड्स जो चला गया वो भी एसेट है और जो डेटर्स हमारे बढ़ गए वो भी करंट एसेट है। तो इससे जो हमारी नई फिगर आती है वो क्या आएगी? 4,10,000 अपॉन में 2 लाख। इसको अगर आप वापस से रेशियो में कन्वर्ट करने की 2.05:1, तो अब हमारा जो रेशियो है उस पर क्या फर्क पड़ा? पहले हमारा रेशियो 2:1 था, अब हमारा रेशियो जो है वो हो गया 2.05। इसका मतलब है हमारा जो रेशियो है वो इम्प्रूव हो गया है। फोर्थ पॉइंट है टू सेल अ फिक्स्ड एसेट एट अ स्लाइट लॉस। फिक्स्ड एसेट हमने लॉस में सेल कर दिया है, इससे हमारी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पॉइंट में फिर से हम अपनी करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी वही 4 लाख और 2 लाख हम रख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें ये बताया नहीं है कि फिक्स्ड एसेट जो हमने सेल करी है उसकी अमाउंट क्या है या उसकी वैल्यू क्या है। तो हम अपनी मर्जी से एज्यूम कर लेते हैं कि 50,000 की वैल्यू की एक फिक्स्ड एसेट है, उसको लॉस में 50,000 वाली एसेट को हमने 40,000 में सेल कर दिया है। तो सेल करने से कैश आ गया तो हमारी करंट एसेट बढ़ गई 40,000। अब चला क्या गया? तो 50,000 की फिक्स्ड एसेट चली गई, तो उसकी वजह से करंट एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा और करंट लायबिलिटी पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो हमारे जो नया फिगर है वो आएगा 4,40,000 अपॉन में 2 लाख। तो इसके कारण जो हमारा नया रेशियो होगा वो होगा 2.2:1। तो इससे दोबारा से अगर हम कंपेयर करेंगे, हमारा जो रेशियो है पहले 2:1 था, अब हमारा रेशियो 2.2:1 हो गया है। इट मीन्स हमारा रेशियो इम्प्रूव हो। फिफ्थ पॉइंट है हमारा टू बोरो मनी ऑन अ प्रोमिसरी नोट। हमने एक प्रोमिसरी नोट बना के दे दिया है किसी पर्सन को और उससे हमने पैसे उधार ले लिए हैं, ठीक है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे? बोरो करने से कैश आ गया और बिल पेबल हमने उसको दिया है बना के। बिल्स पेबल क्या होता है? करंट लायबिलिटी होता है। इट मीन्स कैश आ गया, करंट एसेट बढ़ गया और हमारी करंट लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो इस
हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में शो करते हैं। वापस से करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को आप अपनी मर्जी से इस हिसाब से मान लीजिए ताकि उनका रेशियो 2:1 आए। मैंने 4 लाख और 2 लाख करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को माना है ताकि इनका रेशियो वही 2:1 आए। तो बोरो करने से हमारा कैश आ गया, तो अमाउंट मैंने मान ली कि 50,000 का कैश हमने बोरो किया है। और बिल्स पेबल जो है वो बढ़ गया, अब हमें पे करना पड़ेगा उस बिल पे पैसे, तो लायबिलिटी बढ़ गई। इट मीन्स हमारी करंट लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो जो हमारा नया डाटा आता है वो आएगा 4.5 लाख और अपोन में 2.5 लाख। अब इसको अगर हम काट के दोबारा रेशो में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमारा आएगा 1.8 अपोन में 1। तो अगर हम अब कंपेयर करते हैं, शुरू में हमारा रेशो 2:1 था, 2:1 था, अब हमारा रेशो 1.8/1 हो गया है। इसका मतलब है हमारा जो रेशो है वो रिड्यूस हो गया है। लास्ट पॉइंट है हमारा टू गिव प्रोमिसरी नोट टू अ क्रेडिटर। किसी क्रेडिटर को हमने प्रोमिसरी नोट यानी कि बिल पेबल, प्रोमिसरी नोट को बिल पेबल भी बोलते हैं, तो हमने किसी क्रेडिटर को बिल पेबल दे दिया है। तो इसकी वजह से हमारी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे क्या फर्क पड़ा? कोई भी कैश या कोई भी एसेट ना आई है और ना गई है। इसका मतलब करंट एसेट पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो करंट लायबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वापस से करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को हम वही 4 लाख अपोन में 2 लाख मान लेते हैं। करंट एसेट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रेडिटर्स को हमने बिल पेबल दिया है, क्रेडिटर्स कम हो गए, अमाउंट नहीं दिए हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी अमाउंट मान लेते हैं। 20,000 के क्रेडिटर्स कम हो गए और क्या बढ़ गए? उन्हीं क्रेडिटर्स को हमने बिल पेबल दे दिया है। हम उनको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको इतने टाइम के बाद पैसे पे कर देंगे, तो बिल पेबल बढ़ गए वही सेम अमाउंट से। ठीक है, तो इससे हमारा वापस से जो फिगर आता है वो आएगा 4 लाख, 20,000 माइनस किया वही सेम, प्लस किया तो वही सेम 2 लाख। अब वापस से इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, आएगा हमारा 2:1। शुरू में भी हमारा रेशियो 2/1 था, अभी भी 2/1 है। इसका मतलब हमारे रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए इसका आंसर आएगा नो चेंज। आई होप आपको सारी कंसेप्ट समझ में